उत्तर प्रदेश में फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। फाइनल सूची में 13,39,44,792 मतदाताओं के नाम हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रिनवा ने बताया कि 6 जनवरी को जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 12.55 करोड़ मतदाताओं का नाम था। 6 मार्च तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने का समय दिया गया। इसका हल होने के बाद अब फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई है। कोई भी इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर जाकर अपना नाम ऑनलाइन चेक कर सकता है। जिनका नाम नहीं जुड़ पाया है वे फॉर्म 6 भरकर जुड़वा सकते हैं। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि राज्य में मतदाताओं की संख्या में 13% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की इस महासफाई प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से कुल 2.05 करोड़ नाम काटे गए हैं। वहीं 84 लाख नए और पात्र मतदाताओं के नामों को सूची में जोड़ा गया है। आगे उन्होंने कहा कि फर्जी वोटिंग और डुप्लीकेट मतदाताओं पर अब पूरी तरह से लगाम लगेगी, उन पर हम नकेल कसेंगे। आंकड़ों में समझिए कैसे घटे यूपी के मतदाता। तमाम सारी विपक्षी पार्टियां, तमाम सारे विपक्षी नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षियों का वोट काटा गया है, तो वहीं अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो का साफ कहना है कि पीडीए समाज का वोट जानबूझकर काटा जा रहा है। अब क्या हुआ है? अक्टूबर 2025 एसआईआर से पहले विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ थी। जनवरी 2026 ड्राफ्ट सूची 6 जनवरी को जब पहली ड्राफ्ट सूची जारी की गई तब यह आंकड़ा गिरकर 12.55 करोड़ रह गया। इस चरण में 2.89 करोड़ लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए, जिसके संदर्भ में निर्वाचन अधिकारी का कहना था कि ये ऐसे नाम थे या तो वो नहीं थे या वो अपात्र थे या वो कहीं और जा चुके हैं। अब अप्रैल 2026 जो अंतिम सूची आई है, आज ड्राफ्ट सूची पर आपत्तियों और नए आवेदनों के निस्तारण के बाद अंतिम सूची में 84 लाख नए नाम जोड़े गए हैं। जो नाम काटे गए हैं उनके इतर 84 लाख नए नाम जुड़े हैं। वर्तमान स्थिति क्या है? अब 10 अप्रैल 2026 को जो फाइनल सूची आई है उसके अनुसार यूपी में कुल वोटर्स की संख्या 13.39 करोड़ यानी 13,39,84,792 रह गई है। आखिर क्यों काटे गए लाखों नाम? जानते हैं आखिर क्यों काटे गए हैं ऐसे लाखों नाम। मुख्य कारण मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि 6 जनवरी ड्राफ्ट सूची से लेकर आज 10 अप्रैल तक अकेले 8,15,996 नाम और काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने हर एक नाम को काटने के पीछे का स्पष्ट कारण साझा किया है, ऐसा निर्वाचन अधिकारी का कहना है। उन्होंने लॉजिक कहा, लॉजिक पे बात करते हुए कहा कि लॉजिकल एरर के तहत 3,50,436 नाम तकनीकी वजहों से जो त्रुटियां हुई थी उस कारण काटे गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि गैर मौजूदगी यानी शिफ्टेड एब्सेंट के वजह से 3,28,350 मतदाता अपने पते पर मौजूद नहीं मिले या नहीं पाए गए या कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम काटे गए हैं। आगे दोहराव की बात की यानी डुप्लीकेट वोटर्स। 79,076 मतदाताओं के नाम 2 अलग अलग जगहों पर डुप्लीकेट दर्ज हुए थे, यानी एक व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में 2 जगहों पर था, उनके नाम निरस्त किए गए हैं। अब मृतक की बात उन्होंने की। मृतक 55,865 ऐसे लोग हैं जिनके नाम हटाए गए हैं। कम उम्र यानी अंडर एज में 2,269 लोग ऐसे पाए गए जिनकी उम्र 18 साल से कम थी, उनका नाम वोटर लिस्ट में था, इसलिए उनका पंजीकरण रद्द किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस कार्य के लिए 75 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, 403 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, ईआरओ, बीएलओ, 12,758 सहायक ईआरओ, 18,026 बीएलओ, सुपरवाइजर
बूथ लेवल अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। आखिर में इस कठिन अभियान के दौरान उन्होंने एक खास बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस कठिन अभियान के दौरान कई दुखद पहलू सामने आए। उसका जिक्र उन्होंने किया कि पूरे प्रदेश में घर घर जाकर लोगों ने मतदाताओं का नाम जोड़ा, जिस क्रम में 11 बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स की मौत हो गई, जो बेहद दुखद है। हम उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। इन मौतों के मुख्य कारण हार्ट अटैक, सड़क हादसे और आत्महत्या जैसी दुखद घटनाएं रही, ऐसा निर्वाचन अधिकारी ने कहा। अब उन्होंने बाद में एक बात का जिक्र किया कि अब जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जिनके अंदर ये बेचैनी है कि हम कैसे वोटर लिस्ट का हिस्सा बनेंगे, अपना नाम कैसे चेक करें, पहले उन्होंने इसका जिक्र किया। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट वोटर eci government.in cu यानी उत्तर प्रदेश .nic पर जाएं, अपना राज्य उत्तर प्रदेश चुने और फिर जिला चुने, अपनी विधानसभा क्षेत्र चुने, फिर बूथ सिलेक्ट करें, फिर अपना नाम आप ऐड कर लें। वहां से अपनी मतदाता सूची की पीडीएफ डाउनलोड करें और अपना नाम खोज लें। इसके बाद उन्होंने कहा कि नाम ना होने पर पंजीकरण कैसे कराएं। अगर आपका नाम सूची में कट गया है या आप नए मतदाता हैं, तो आप फॉर्म 6 भरकर पंजीकरण करा सकते हैं, या फॉर्म आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके ऑनलाइन भर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन अपने बीएलओ को, अपने संबंधित बीएलओ के पास जाकर जमा कर सकते हैं। यह उसकी जिम्मेदारी होगी कि आपका नाम जोड़े। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, एसआईआर के दौरान उत्तर प्रदेश में तमाम सारे मोड़ आए, जिसमें कहीं पर बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, किसी ने दबाव में आकर आत्महत्या कर ली, तो कहीं पर कुछ एक क्षेत्रीय नेताओं ने यह आरोप लगाया कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके तमाम सारे लोगों के नाम काटे गए, जिससे जो एजेंट थे, लोगों का यह कहना था, जो सत्ता माइंडेड या सरकार माइंडेड जो एजेंट थे, उन्होंने कुछ लोगों के फॉर्म गलत तरीके से भर के उनके नाम कटवा दिए। तो वहीं पर बीजेपी का कहना था, या मुख्यमंत्री का साफ कहना था कि एसआईआर की प्रक्रिया सही नहीं हो रही है, बहुत सारे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव जो सपा सुप्रीमो हैं, उन्होंने इस पूरी खबर पर कई बार इस पूरे अभियान के दौरान उन्होंने पीडीएफ प्रहरी चलाकर पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी के नेताओं को लगा रखा था कि आप पीडीएफ प्रहरी बनकर अपने नाम को जोड़ें। उनका नारा था, एक भी नाम न कटने पाए, एक भी गलत नाम न जुड़ने पाए। इस अभियान के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीएफ प्रहरी जाकर नाम जुड़वा रहे थे। ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कई उतार चढ़ाव आए। अब आज जब फाइनल ड्राफ्ट आ चुका है, कितने नाम कटे हैं, क्या कुछ है, वो सब हमने आपको बताया ही। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस पूरी प्रक्रिया पर इस उत्तर प्रदेश के भीतर सब संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट है, तो उन्हें चुनाव आयोग कैसे संतुष्ट करेगा, या उनको कैसे इस बात को तय करेगा, सुनिश्चित करेगा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तौर पर हुई है। अब इस पर आज ड्राफ्ट आने के बाद विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रहती है, देश के भीतर और लोगों की, उत्तर प्रदेश के भीतर और तमाम सारे इंटेलेक्चुअल्स की या तमाम सारे महकमों की क्या प्रतिक्रिया होती है, या कौन लोग ऐसे आते हैं कि जिनके नाम काटे गए हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज फाइनल ड्राफ्ट जब जारी किया गया, तो उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उन्होंने पूरा ड्राफ्ट पेश करते हुए एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी जानकारियों को साझा किया है। आप इस पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर जारी किए गए एसआईआर ड्राफ्ट की खबर पर क्या कुछ सोचते हैं? क्या इस प्रक्रिया में सब कुछ सही हुआ है या क्या खामियां हैं? आप अपनी जो भी संबंधित राय है, जो आपकी अपनी प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी, मेरा नाम है अतीक अहमद।